वेलकम टू द क्रिकेट विद एम एच राना। दोस्तों, दुनिया के 10 वन हैंडेड अनबिलीवेबल कैच जो फील्डर्स ने जब पकड़े तो जब जितने तमाशाई देखने वाले थे, जो लोग उसे देखने वाले थे, वो एकदम से हैरान हो गए कि वंडर हो गए कि मतलब कैसे कर लेते हैं, कैसे हो जाता है। तो ऐसे फील्डर्स जिन्होंने इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर दिखाया, ऐसे लगता है कि कैचेस हो नहीं सकते, लेकिन वो जब फील्डर सामने आए तो उन्होंने अपने एक हाथ से उड़ते हुए, हवा में उड़ते फील्डर नज़र आए, एक हाथ से वो कैचेस पकड़े हैं। तो ये 10 हम कैचेस की आज बात करने वाले हैं जो नामुमकिन से कैचेस थे, वो क्रिकेट की हिस्ट्री में पकड़े गए। हम उन 10 की आज बात करने वाले हैं। तो नंबर 10 से स्टार्ट करते हैं। नंबर 10 पे हमने अपनी लिस्ट पे रखा है इंग्लैंड के क्रिस जॉर्डन। ये इंग्लैंड के ऑलराउंडर है, अच्छे तेज़ गेंदबाज, डेथ में गेंदबाजी, नंबर 7 पे बल्लेबाजी भी करते हैं। लेकिन ये फील्डर बहुत कमाल के हैं, बहुत अच्छे फील्डर हैं। दुनिया के टॉप फील्डर्स में इनका नाम रखा जाता है और इन्होंने ये कैच पकड़ा है जो हमने नंबर 10 पे रखा है। बिग बैश के अंदर ग्लेन मैक्सवेल के बल्ले से निकली इतनी तेज़ गेंद, और मैक्सवेल के बल्ले से जब गेंद निकलती है आपको खूब तरह से अंदाज़ा हुआ कितनी तेज़ आती है। सामने खड़े लॉन्ग ऑन पे भाई साहब क्रिस जॉर्डन थे। क्रिस जॉर्डन ने ये यकीनी चौका छक्का होना चाहिए था, बाउंड्री में तब्दील होनी चाहिए थी मैक्सवेल के बल्ले से जो गेंद निकली थी, लेकिन सामने से क्रिस जॉर्डन आए और हमें उड़ता जॉर्डन नज़र आया। जॉर्डन ने एक हाथ से पकड़ा, ये क्या शानदार और ख़ूबसूरत अनबिलीवेबल कैच जिसे हमने रखा नंबर 10 पे। इसके बाद नंबर 9 पे हमने रखा है वो कैच जो मतलब इस दुनिया के अगर वन ऑफ द बेस्ट विकेट कीपर की हम बात करें तो ये कहना गलत नहीं होगा, कुमार संगकारा। और दुनिया के ये अजीम बल्लेबाज, ये इतने बड़े बल्लेबाज थे, उतने ही अच्छे कीपर थे। और ये अफरीदी की जब गेंद गई थी आसमानों में बहुत ऊपर, उसके नीचे थे कुमार संगकारा। ऐसे लगता था कि ये कैच हो नहीं सकता क्योंकि संगकारा गेंद के नीचे सही तरह से आ नहीं रही थी और गेंद ऊपर बहुत ज़्यादा घूम रही थी, लेकिन अफरीदी के बल्ले से गेंद निकली थी। लेकिन भाई साहब संगकारा की तो फिर क्या कहने, संगकारा नीचे आए, एकदम से इनके दाएं तरफ गई वो गेंद और उन्होंने वन हैंडेड वहाँ पे कैच पकड़ा ग्लव्स के साथ। वो कैच हमने नंबर 9 पे रखा है। लेकिन ये क्या कैच था कमाल का, मतलब संगकारा की ये कीपिंग का, संगकारा की ये कैलिबर करैक्टर के हिसाब से ये बहुत बड़ा कैच था, ये कमाल का कैच था। हमने इसे नंबर 9 पे रखा है। नंबर 8 पे वेस्ट इंडीज़ के जमीकन ऑलराउंडर आंद्रे रसल। दुनिया की शायद ही वो कोई लीग हो जिसमें आंद्रे रसल का नाम ना हो, क्योंकि आंद्रे रसल को 3 in 1 कहा जाता है, यानी कि ये 3 बंदों का काम अकेला बंदा कहता है। जब गेंदबाजों की पिटाई करनी हो और बहुत बुरे तरीके से करनी हो तो आप किसको बुलाएंगे, आंद्रे रसल को। डेथ में अच्छी गेंदबाजी करनी हो तो किसको बुलाएंगे, ये गेंदबाजी भी करते हैं। और ये फील्डर इस कैच से आपको अंदाज़ा हो जाएगा जो साउथ अफ्रीका की ये एक लीग के अंदर पकड़ा, जब डिकॉक ने एक फास्ट बॉलर की गेंद को हवा में उड़ाया, शॉर्ट लॉन्ग ऑफ पे फील्डिंग कर रहे थे, दायरे के अंदर खड़े थे, पीछे भागते हुए एक हाथ से पकड़ा ये अद्भुत अनबिलीवेबल कैच। पलक झपकते ही ये कैच पकड़ा जिसे देख के डिकॉक भी हैरान हो गए और आंद्रे रसल खुद भी थोड़े हैरान थे कि मतलब ये क्या हो गया। तो नंबर 8 पे रखे हमने आंद्रे रसल के इस कैच को। नंबर 7 पे टिम ल्यूडमैन, ये ऑस्ट्रेलिया के, शायद बहुत सारे लोग इसे ना जानते हों, लेकिन ये अंडररेटेड थोड़े क्रिकेटर थे, अंडररेटेड थोड़े कीपर थे, लेकिन ये थे बहुत शानदार। ये बिग बैश की बात है जब एडलर्ड स्ट्राइकर के सामने ब्रिस्बेन हीट थी, कैरन पोलार्ड की गेंद थी, उसको बहुत ज़ोर से मारना चाहते थे तिशारा परेरा ने, लेकिन विकेटों के पीछे थे टिम ल्यूडमैन। और ल्यूडमैन के ये ऊपर से जाने वाली थी गेंद, बहुत आगे निकल के बिल्कुल ऊपर उड़ते हुए टिम ल्यूडमैन आए, स्पाइडरमैन की तरह पकड़ा ये एक हाथ से कैच। ये अनबिलीवेबल कैच था किसी भी विकेट कीपर के हिसाब से। बतौर विकेट कीपर ये कैच पकड़ना कभी भी आसान नहीं होता, लेकिन टिम ल्यूडमैन ने यह कर दिखाया। इसके बाद हमने नंबर 6 पे रखा है इंग्लैंड के, बल्कि नहीं ऐसे कि दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर बेन स्टोक्स को हमने रखा है। और बेन स्टोक्स के इस कैच को रखा है जब ये सन 2019 वर्ल्ड कप की बात है, एंडाइल फेलेकोवायो ने जब वो स्वीप मारा, पीछे बाउंड्री पे खड़े थे बेन स्टोक्स, वो पीछे बाउंड्री पे इनके ऊपर से निकल जाती वो गेंद, लेकिन बेन स्टोक्स की वो इलेक्ट्रीफाइंग फील्डिंग, अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा, मतलब इतनी तेज़ी से बेन स्टोक्स पीछे लप के एक हाथ से पकड़ा कैच। और उस वर्ल्ड कप का वो सन 2019 का वो बेस्ट कैच था हमारे नज़दीक तो, लेकिन हमने उसको नंबर 6 पे रखा है। ऑल टाइम 100 बेस्ट कैच ऑफ दी, मतलब क्रिकेट की, अगर हिंदी क्रिकेट की हम बात करें तो बेन स्टोक्स का ये कैच अनबिलीवेबल था जो सन 2019 वर्ल्ड कप में बेन स्टोक्स ने एक हाथ से अनबिलीवेबल कैच पकड़ा था।
इसके बाद नंबर 5 पे हमने रखा है, जिस इंसान को हमने रखा है शायद दुनिया में कोई बॉलर हो जो इसके कहर से बचा हो। जब मतलब हम बात कर रहे हैं पोलार्ड की कर रहे हैं, हम पोलार्ड की पावर की बात कर रहे हैं। जब पोलार्ड खेलते हैं तो भाई साहब कोई भी गेंदबाज उनके सामने टिक नहीं पाता, बेबस नज़र आता है, बल्लेबाजों का जीना दोबर करके रख देते हैं। इतना मारते हैं, इतने बुरी तरह से मारते हैं कि मतलब गेंदबाज परेशान हो जाते हैं कि इनको भाई साहब गेंद करें तो कहाँ करें तो कुछ। लेकिन इनकी बल्लेबाजी को तो आप सब जानते हैं, T20 के बॉस हैं, T20 के बहुत बड़े ऑलराउंडर और T20 के बहुत ही अच्छे बैट्समैन, पावर हिटिंग सब कुछ ये करना जानते हैं। लेकिन इनसे अच्छा फील्डर आपको कहीं अगर T20 में ढूंढने लग जाएं तो शायद आपको नहीं मिलेगा। पोलार्ड इतने बड़े खिलाड़ी हैं, इतने अच्छे फील्डर हैं। आपने इनके बहुत सारे बहुत अनबिलीवेबल कैचेस देखे होंगे PSL में, IPL में, जहाँ भी आप जाएंगे जहाँ पोलार्ड होंगे वहाँ पे अनबिलीवेबल कैचेस आपको देखने को ज़रूर मिलेंगे। और एक ऐसा ही काम हुआ जब सुनील नारायण की गेंद मैक्सवेल ने मारा मिड विकेट में शॉट, वहाँ पे खड़े थे कायरन पोलार्ड, एक हाथ से उड़ता पोलार्ड नज़र आया। और क्या ये खूबसूरत अनबिलीवेबल कैच था, मतलब ये आप यकीन नहीं करेंगे, पोलार्ड ने हवा में लपकते हुए एक हाथ से पकड़ा कैच, बाउंड्री के बिल्कुल करीब थे, बिल्कुल क्लोज थे, नीचे गिरे ज़रूर लेकिन बाउंड्री को टच होने नहीं दिया। यही तो पोलार्ड की कलाकारी थी, यही तो पोलार्ड का मैजिक था। पोलार्ड ने पकड़ा ये कैच और सबको कर दिया हैरान। इसके बाद हमने नंबर 4 पे रखा है टॉम कूपर। ये लीग्स थोड़े ज़्यादा खेलते हैं और बिग बैश के अंदर ये कारनामा सर अंजाम दिया था टॉम कूपर ने। ये अनबिलीवेबल काम करके टॉम कूपर साहब ने सबको हैरान किया था जब एक बिग बैश मैच के अंदर मेलबर्न रेनेगेड्स की तरफ से खेलते हुए ये कैच इन्होंने पकड़ा। ये आगे फील्डिंग कर रहे थे, मतलब कवर में फील्डिंग कर रहे थे, दायरे के अंदर थे, सर्कल के अंदर थे, पीछे भागते हुए एक ऐसा कैच पकड़ा जिसे सब देखने वाले हैरान हो गए थे। और टॉम कूपर के ये कैच ने इस मैच को एंटरटेन किया और इसको नंबर 4 पे जगह दिलवाई। तो ये टॉम कूपर का ये ऐसे आसान नहीं था, बिल्कुल भी कैच ये पकड़ना आसान नहीं था, लेकिन इन्होंने ये काम कर दिखाया। इसीलिए तो ये अनबिलीवेबल वन हैंडेड कैचेस की हम बात कर रहे हैं। इसके बाद नंबर 3 पे हमने रखा है ये श्रीलंका के लेजेंड स्पिनर रंगन हेराथ। टेस्ट के अंदर ये बहुत ही बड़े स्पिनर थे, आप सब जानते होंगे रंगन हेराथ के बारे में। और ये थोड़े छोटे कद के थे लेकिन ये गेंदबाज बहुत बड़े कद के थे, इनका कद गेंदबाजी में बहुत बड़ा था। अच्छे स्पिनर थे, अच्छे फील्डर नहीं थे, मतलब बिल्कुल मामूली से फील्डर थे। लेकिन कभी कभी मामूली से फील्डर भी ऐसे काम कर जाते हैं कि वो मतलब मजबूर कर देते हैं सबको उसकी तारीफ़ करने पे। उसको मतलब किसी भी लिस्ट में जब आप कैचेस को देखते हैं तो फिर उसमें जोड़ना पड़ता है। तो ऐसे ही काम रंगन हेराथ ने एक बार किया न्यूजीलैंड के अगेंस्ट एक मैच में, जब पीछे बाउंड्री पे फील्डिंग करते हुए उन्होंने एक हाथ से कैच पकड़ा, पीछे गिरते हुए लपकते हुए एक हाथ से अनबिलीवेबल कैच पकड़ा, जिसके सब ने अप्रिशिएट किया, सब ने खड़े होकर तालियां बजाई, क्योंकि रंगन हेराथ ने ये काम किया था। कोई भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा था कि ऐसे हो जाएगा, लेकिन रंगन हेराथ ने ये काम किया, जिसको हमने नंबर 3 पे रखा है भाई साहब। इसके बाद नंबर 2 पे न्यूजीलैंड के मतलब बेस्ट फील्डर ही इसमें आने वाले हैं ना, तो न्यूजीलैंड के मार्टिन गप्टिल। मार्टिन गप्टिल एक ऐसे खिलाड़ी हैं, एक ऐसे इंसान है कि आप जानते हैं इस बात को, आप ये सुन के बहुत हैरान होने वाले हैं कि मार्टिन गप्टिल का आधा पाँव, यानी कि ये मार्टिन गप्टिल की 3 उंगलियां पैर की फिंगर्स नहीं है भाई साहब, ये फुट की 3 फिंगर्स मार्टिन गप्टिल की नहीं है। एक कार एक्सीडेंट हुआ जिसके बदले में जिसके मतलब ऐसा उनको नुकसान उठाना पड़ा कि इनका आधा पाँव काटना पड़ा। लेकिन मार्टिन गप्टिल ने हिम्मत नहीं हारी। मार्टिन गप्टिल ने, ये सबके लिए एक मोटिवेशन है ना कि बंदा अभी तक चल रहा है, मतलब आधा पाँव ना होने के बावजूद। ये बहुत अच्छे कमाल के ओपनर हैं जो गेंदबाजों पे बहुत सारा कहर नाजिल कर देते हैं, बहुत सारी अटैक करते हैं, लंबे छक्के लगाते हैं, अच्छा खेलते हैं। और जब ये फील्डिंग में होते हैं तो फिर आपको अच्छे कैचेस देखने को ज़रूर मिलते हैं। ऐसे ही एक कैच जिसको हमने नंबर 2 पे रखा है, जो वन हैंडेड अनबिलीवेबल स्क्रीमर था। श्रीलंका के अगेंस्ट शॉर्ट पॉइंट पे खड़े ये मार्टिन गप्टिल ने पीछे भागते हुए वन हैंडेड स्क्रीमर अनबिलीवेबल इनक्रेडिबल पकड़ा कैच, जिसको हमने नंबर 2 पे जगह नहीं है। मार्टिन गप्टिल ऐसे काम बहुत बार कर चुके हैं। वो आपको स्टीव स्मिथ का कैच याद होगा जो इन्होंने पकड़ा था यहाँ पे भाई साहब, कैच पकड़ा था इन्होंने वर्ल्ड कप के अंदर स्टीव स्मिथ का, वो भी बहुत ही कमाल का एक हाथ से पकड़ा गया कैच था। और हमारे लिस्ट में नंबर 1 पे इंडिया के सर रविंद्र जडेजा भाई साहब। ये जड्डू का आप कौन नहीं जानता है, मतलब 3D खिलाड़ी हैं, 3 in 1 है, सब काम करना जानते हैं और कंसिस्टेंसी से करते हैं। मतलब इनको कोई भी परेशानी या मुश्किल पेश आती नहीं है। चाहे आप इनसे गेंदबाजी करवा लीजिए, इनसे अच्छा स्पिनर आपको नहीं मिलने वाला।
इनसे अच्छा बैट्समैन जब गेम मतलब एकदम से फंस चुकी हो तो फिर जडेजा साहब को भेजिए। जडेजा आपको उस मुश्किल से निकाल देंगे। इंडिया के लिए उन्होंने बहुत बार ये काम किया है। जब कोई नहीं चल पाता, जब कोई नहीं वो काम कर पाता तो जडेजा साहब आते हैं, वो काम करके दिखाते हैं। और ये कैचेज़ तो आपको पता है कितने अच्छे पकड़ते हैं। इंडिया वैसे ही फील्डिंग में बहुत आगे है, मतलब मानी जाती है, लेकिन ये जडेजा है ना, ये तो बहुत ही अपनी अलग पहचान रखते हैं। ये अपनी भारतबाजियों से, अपनी अनबिलीवेबल कैचेस की वजह से, फील्डिंग की वजह से अपनी अलग ही पहचान रखते हैं। और ये बहुत ही बड़े फील्डर हैं। ये मतलब ऐसे हैं तो ये कैचेस पकड़ने वाली मशीन है। इनकी तरफ जब गेंद जाती है तो बल्लेबाज पक्का बाहर जाते हैं, वो मतलब ग्लव्स खोलना शुरू कर देते हैं। तो ऐसा ही काम एक टेस्ट मैच के अंदर न्यूजीलैंड में खेला जा रहा था। वो टेस्ट मैच, शामी की वो गेंद थी, शामी की ये गेंद थी, नील वैगनर ने इसको लेग साइड में मारा और वहाँ पे फील्डर पाए गए थे रविंद्र जडेजा। ये कैच ऑफ द ईयर था जिस ये इस साल पकड़ा गया था। यहाँ पे अनबिलीवेबल उड़ता रवि जडेजा, उड़ता जड्डू नज़र आया। जड्डू ने जादू कर दिया। ऐसे लगता है कि गेंद पे एक हाथ से बहुत तेज़ ये कैच था और बहुत मुश्किल ये कैच था, एक हाथ से पकड़ा कैच, तो जिसकी वजह से हमारे नंबर 1 पे हैं सर रविंद्र जडेजा। वन ऑफ द बेस्ट फील्डर ऑफ द वर्ल्ड हैं ये, इसमें कोई शक नहीं है। मतलब क्रिकेट के आप बहुत बड़े हिस्ट्री के अगर फील्डर उठा के लेंगे तो जडेजा आपको वहाँ मिलेंगे। तो इसीलिए हमारे नंबर 1 पे आपको जडेजा मिलेंगे। इस लिस्ट में आप जोड़ लीजिए, वहाँ पे डेल स्टेन के बहुत सारे कैचेस आपको मिल जाएंगे। और इस लिस्ट में आपको बहुत कैचेस मिलने वाले हैं स्टीव स्मिथ के। तो स्टीव स्मिथ के इस कैचेस ये लिस्ट में आएंगे, हमारे स्टीव स्मिथ के वो कैचेस जो उन्होंने पकड़े हैं, कई बार वन हैंड स्लिम में पकड़े हैं, पॉइंट में पकड़े हैं। तो जड्डू के साथ आप जोड़ लीजिए यहाँ पे स्टीव स्मिथ के उन कैचेस को, क्योंकि वो भी कैचेस अनबिलीवेबल थे। हम अपनी लिस्ट से उसको बाहर नहीं कर सकते हैं। तो जड्डू के साथ जडेजा के साथ भाई साहब स्टीव स्मिथ आ गए, तो ये हमारे दोनों इक्वल मिला के टॉप पे होने वाले हैं। तो अभी के लिए इतनी, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट, नोटिफिकेशन घंटे प्लीज़। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।